मोस्टली अरुणाचल में मैक्सिमम लड़के लोग सिर्फ देख के ही हम लोग वीविंग कैसे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पार्ट बन जाते हैं जब वर्क करते हैं ना, तो उसके वजह से हम लोग वीविंग सीखा है। ज़्यादातर हम लोग को जब वो लोग गाला बनाते समय में, वार्प लगाते समय में थ्रेड को पास ऑन करते तो उसमें हम लोग को एज ए पास ऑन करने के लिए करने देता था। उसी से देख देख के हम लोग वीविंग सीखा है। इन बोर्न में भी टैलेंट, ये चीज़ें देख के ही हम लोग का ऑटोमेटिकली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। गाला बनाना, टेक्सटाइल वीविंग कैसे करता है, डिज़ाइन उसमें आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न डिज़ाइन कैसे उतारते हैं, वो हम लोग सीख लेते हैं। ऐसा है। Hello, my name is Rikia Roman. I'm born in Liramova, Wishang district. I belong Galo tribe. I'm a designer and professionally designer and teachers. I educate to people how to weave, how to designing in Arunachal. In Arunachal, as a Galo girl, textile is not brought from shop. It's only made in our home. Our sisters, elder sisters and mothers, textile only, it's homemade. Galo design जो जिसे हम लोग बोलते हैं उसको जैसे को है ना, जो वाइट क्लॉथ में हम लोग ब्लैक से स्ट्राइप करता है, वो है गालो का मेन सिंबल, जो आपको हम लोग उसको जैसे कोरे बोलते हैं हम अपना गालो लैंग्वेज में। एंड ये कलर ब्लैक एंड वाइट क्यों चूज़ किया बोलने से, हम लोग ये भी कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ है अरुणाचल। हम लोग का गालो ट्राइब में एक्चुअली अप्रैल को हम लोग का मोपिन होता है। आफ्टर मोपिन हम लोग कल्टीवेशन शुरू करते हैं। उसकी वजह से अब हम लोग का यहाँ पे, हम लोग का साइट में यहाँ पे ऐसे कि मोपिन में हम इसलिए आपको बता रहे कि मोपिन में हम लोग कुछ भी डिज़ाइन अलाउ नहीं करते। आप जैसे हम लोग का सिंपल ब्लैक एंड वाइट वाला डिज़ाइन होता है वही रहना चाहिए, वो ऑथेंटिक है। मोपिन में दूसरा आप ज़्यादा डिज़ाइन करके नहीं पहन सकते हो। जैसे कि गालों में लेडीज़ लोग हो गया, वो नीचे में गाला पहनते हैं। गाले लुंगी जैसे होता है, तो ऊपर में टॉप, या हम लोग लड़की का गालुक बोलते हैं, तो जैकेट ना, हाफ कोट या स्लीव वाला। फिर हम लोग का दाव होता है। फिर पीछे में हम लोग का एक ट्रेडिशनली बैग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि राताक ना, सबुक राताक ये सब पहनते हैं। हम लोग का फोर पदर का समय में हम लोग ऐसे एज ए पैंट वगैरह नहीं था, तो हम लोग साबु बोल के आते हैं, जो कुछ 1.5 मीटर का क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ होगा, वो बस जस्ट हम लोग का नीचे पार्ट को ढकने के लिए मेल लोग पहनता था। फिर लड़का लोग का नेहरू जैकेट होता है, उसको हम लोग गालों में तांगो बोलते हैं। तो उन लोग का केप होता है ट्रेडिशनल में, लड़का लोग का केप अलग सा होगा। अभी थोड़ा पेंसी दिखने के लिए, थोड़ा एलिगेंस दिखने के लिए, तो वो लोग ऐसा हो गया कि थोड़ा बीड्स वगैरह वहाँ पे, जैसे हम लोग का इस टाइप का जगह में वो लोग बीड्स डाल देते हैं, बीडिंग कर देता है, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी एक्स्ट्रा एड ऑन कर देता है। ऐसे होके थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया। फिर अगर जैसे मैरिज हो गया हमारे पास ज़्यादा, फिर लोकल रिचुअल हो गया, उस समय तो ग्रीन पहना जाता है।
अरुणाचल जो ऐसे एक जगह है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत बढ़ावा देता है। जैसे कि आप अरुणाचल में देख लीजिए, ज़्यादातर बिजनेस करते हैं यहाँ का वुमेन्स। हेड ऑफ द फैमिली तो ऑब्वियसली तो मेल है, लेकिन आपको घर चलाता है, घर का खर्चे वगैरह इकोनॉमिकली वो वुमेन का तरफ से सपोर्ट है। जब मैं डिज़ाइनिंग कॉलेज कंप्लीट करके वापस आया तो देखा है कि हम लोग सिर्फ फेस्टिवल में हम लोग का डिज़ाइन पहनता है। ऊपर से ऐसे ऐसे समय आ रहा था कि जिसमें हम लोग बाहर से इन्फ्लुएंस होके वीविंग नहीं करके ज़्यादातर ऐसे रेडीमेड क्लॉथ्स प्रिपेयर कर रहे थे। उस समय से हम रियलाइज़ हुआ कि हम लोग का अरुणाचल का टेक्सटाइल या एज अ गालो टेक्सटाइल को एंडेंजर हो रहा है। ऊपर से यहाँ पे हैंडमेड होता है, तो हम लोग बैक स्टेप लूम यूज़ करते हैं। तो आजकल का जनरेशन इतना पेशेंस भी नहीं है कि आप एक ही जगह में 3-4 घंटा बैठ के वीव करो ना। इस कोशिश कर रहे हैं अगर, क्योंकि बैक स्टेप लूम यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो हम मानते हैं, क्योंकि हम खुद करने आता है तो समझ सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो उसको बचाने के लिए हम भी अपना तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। उसके बाद हम एज ए इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उस पर भी हम बच्चे लोग को वही सिखाते हैं कि टेक्सटाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, हैंडमेड, क्योंकि हैंडमेड का जितना आपका वैल्यू है फिर उतना दूसरा फैब्रिक का वैल्यू नहीं है। जनरली जैसे हम लोग सिर्फ गाले ही पहनते हैं, तो गाले और हम लोग गाले और टांगो पहनते हैं। तो उसको अगर हम कभी कभी ऐसे भी कुर्ती में बना देते हैं, आपका ड्रेसेस में कर देते हैं, तो हाँ ये कर लेते हैं ऑडियंस के लिए। अरुणाचल में मैक्सिमम जो एक्रेलिक यूज़ करते हैं, तो वही एक्रेलिक का हम लोग का एनवायरनमेंट फ्री भी नहीं है ना, तो उसका हम लोग का वो इकोसिस्टम में भी अगर ख़राब हो जाएगा, इकोसिस्टम में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। पहले जब से हम काम करना शुरू किए तब से हम एजुकेट कर रहे हैं कि उनको कॉटन यूज़ करो या सिल्क यूज़ करो। जैसे हम बाहर लेके जाते हैं अरुणाचल का डिज़ाइन को लेके या अरुणाचल टेक्सटाइल को लेके, तो बाहर का रिएक्शन तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन लोग को बहुत पसंद होती है। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे एक फैब्रिक बनाने के लिए एटलीस्ट 1 वीक से ज़्यादा लगता है, 10-15 दिन लगते हैं। तो वो उसका मेहनत को वो लोग बहुत सराहना करते हैं, उनको पसंद आते हैं, तो बहुत अप्रिशिएट मिलते हैं जब हम ज़्यादातर कॉटन सिल्क वगैरह में हम अगर लेके जाता है तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है उन लोग का तरफ से। ऐसे गालो हम जो बहुत प्राउड फील करते हैं, हम गालो ट्राइब से बिलोंग करते हैं बोल के। हमको कैसे भी करके अपना वीव को, अपना डिज़ाइन को रिवाइव करना है, अच्छे से रखना है। हमको लोगों तक, ग्लोबलाइज तक हमको अपना डिज़ाइन को पहुंचाना है। इसलिए वो चीज़ को वुमेन एम्पावरमेंट और उनको ही आगे बढ़ाने के लिए हम भी ये काम कोशिश कर रहे हैं कि अपना ये चीज़ों को, अपना ये टेक्सटाइल को आगे कैसे बढ़ाएगा ऐसे करके। इसलिए जो भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हम हैंड वोवन ही करते हैं। हाँ, आफ्टर 50 साल
हमको लगा हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग गालो डिज़ाइन को लेके हम लोग किस वे में आगे बढ़ सकता है, कैसे ग्लोबलाइज कर सकता है, उस पे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बेहतर कैसे कर सकेगा। एज अ लग्जरी गुड में डेली वेयर में हम लोग कैसे उसको कैसे आगे लेके जाना है, उस पर अभी काम चल रहा है।